हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अ कप ऑफ टी के सारे क्वेश्चन आंसर्स और प्रोबेबल क्वेश्चन आंसर्स। तो यहाँ पे मैं ऑल प्रोबेबल क्वेश्चन आंसर्स जो है टेक्सचुअल हो या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो, मैंने सारा डिस्कस किया। तो आप वीडियो को आखिर तक देखो, ये चैप्टर आपके लिए क्लियर हो जाएगा। और इसके बारे में आपको अगर डिटेल जानना है, इस चैप्टर के समरी के बारे में अगर पढ़ना है, तो मैंने सेपरेट एक वीडियो बना रखा है इस चैप्टर के ऊपर। तो आप एक बार जाके उस वीडियो को क्लियरली बहुत अच्छी तरीके से आप देख लो, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे वो है 1 मार्क्स का। हु इज द ऑथर ऑफ अ कप ऑफ टी? इसका आंसर होगा कैथरीन मैन्सफील्ड। आप प्लीज़ ये अच्छी तरीके से बाय हार्ट करके जाओ, और जो है आपको स्पेलिंग भी अच्छी तरीके से बाय हार्ट करना है। ठीक है, आप स्पेलिंग गलत नहीं कर सकते एग्जाम्स में। नेक्स्ट, इन विच कंट्री वॉज कैथरीन मैन्सफील्ड बॉर्न? कौन से कंट्री में उनका जन्म हुआ था? तो इट्स न्यूजीलैंड। नेक्स्ट, व्हाट लिटरेरी फॉर्म इज अ कप ऑफ टी? अ कप ऑफ टी कौन से लिटरेरी फॉर्म से बिलोंग करता है? तो इट्स अ शॉर्ट स्टोरी। तो ये आप याद रखो, हर एक चैप्टर का कौन से कैटेगरी को वो बिलोंग करता है, कौन से टाइप का वो स्टोरी है, तो ये आपको याद रखना है। व्हाट इज द नेम ऑफ रिच यंग वुमन इन द स्टोरी? तो रिच यंग वुमन कौन है यहाँ पे? रोजमेरी फेल। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द रोजमेरीज हस्बैंड? रोजमेरी के हस्बैंड का नाम क्या है? उनका नाम क्या है? फिलिप। तो आप पूरा सेंटेंस लिखो ऐसे। नेक्स्ट, फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैड रोजमेरी बिन मैरिड? रोजमेरी कितने साल से मैरिड है? तो आपको लिखना है 2 years। नेक्स्ट, इन विच स्ट्रीट डिड रोजमेरी विजिट द एंटिक शॉप? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन कर्जन स्ट्रीट। नेक्स्ट, व्हाट ऑब्जेक्ट डिड रोजमेरी वांट टू बाय इन द एंटिक शॉप? एंटिक शॉप में कौन सा ऑब्जेक्ट वो खरीदना चाहती थी? तो क्या लिखना है आपको? शी वांटेड टू बाय एन एनिमल बॉक्स। नेक्स्ट, व्हाट वाज द प्राइस ऑफ दैट एनिमल बॉक्स? उस एनिमल बॉक्स का प्राइस कितना था? आपको क्या लिखना है? 28 guineas। ओके, नेक्स्ट, वाई डिड रोजमेरी हेजिटेट आफ्टर हियरिंग द प्राइस ऑफ द बॉक्स? उस बॉक्स के प्राइस को सुनने के बाद रोजमेरी ने हेजिटेट क्यों किया था, थोड़ी रुक क्यों गई थी? तो इसका आंसर होगा बिकॉज द प्राइस वॉज वेरी हाई, क्योंकि उस एनिमल बॉक्स का प्राइस बहुत ज़्यादा हाई था। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट वॉज द ट्रैवलर लाइक व्हेन रोजमेरी लेफ्ट द शॉप? जब रोजमेरी ने दुकान को छोड़ के गई वो, तो ट्रैवलर जो वेदर जो है, सॉरी, What was the weather like when रोजमेरी left the shop? तो वो वेदर कैसा था जब रोजमेरी उस शॉप से बाहर निकली? तो वेदर कैसा था? इट वॉज कोल्ड एंड रेनी विंटर आफ्टरनून। नेक्स्ट, हु स्टॉप्ड रोजमेरी आउटसाइड द शॉप? रोजमेरी को शॉप के बाहर किसने रोका था? तो क्या लिखोगे? अ पुअर यंग गर्ल। नेक्स्ट, व्हाट डिड द पुअर यंग गर्ल आस्क रोजमेरी फॉर? रोजमेरी को उस लड़की ने क्या मांगा था? तो रोजमेरी को क्या मांगा था? अ प्राइस ऑफ अ कप ऑफ टी। नेक्स्ट, व्हाट नेम वॉज गिवन बाय द पुअर गर्ल? उस पुअर गर्ल ने अपना नाम क्या बताया था? तो क्या लिखना है आपको? मिस स्मिथ। नेक्स्ट, हाउ डिड रोजमेरी डिस्क्राइब द मीटिंग विद द पुअर गर्ल इन हर इमेजिनेशन? तो अपने इमेजिनेशन में रोजमेरी ने उस पुअर गर्ल से मीटिंग को कैसे डिस्क्राइब किया था? तो रोजमेरी इमेजिन दैट द मीटिंग वाज थ्रिलिंग एडवेंचर लाइक इन अ नॉवल, कि रोजमेरी के लिए ये किसी नॉवल के थ्रिलिंग एडवेंचर से कम नहीं था। व्हाई डिड रोजमेरी डिसाइड टू टेक द गर्ल होम? रोजमेरी ने उस लड़की को घर ले जाने के बारे में क्यों सोचा? रोजमेरी डिसाइडेड टू टेक द गर्ल होम टू शो काइंडनेस एंड जनरॉसिटी। रोजमेरी उस लड़की को अपने घर में लेके गई ताकि वो उस लड़की को काइंडनेस या जनरॉसिटी मतलब दया या उसके प्रति सहानुभूति ये दिखा सके। नेक्स्ट, हाउ डिड द गर्ल रिएक्ट व्हेन रोजमेरी इनवाइटेड हर होम? तो जब रोजमेरी उस लड़की को अपने घर में बुलाती है तो उस लड़की ने कैसे रिएक्ट किया? द गर्ल वाज सरप्राइज्ड एंड हेजिटेंट एट फर्स्ट। तो वो लड़की एट फर्स्ट क्या हो गई? थोड़ी सी हेजिटेंट हो गई और सरप्राइज भी थी। व्हाट डिड द गर्ल फियर व्हेन रोजमेरी फर्स्ट स्पोक टू हर? तो रोजमेरी ने जब उससे पहली बार बात की तो उस लड़की को क्या डर लग रहा था? द गर्ल फियर दैट रोजमेरी माइट टेक हर टू द पुलिस स्टेशन। वो लड़की डर इसलिए गई थी क्योंकि उसको डर था कहीं रोजमेरी उसको पुलिस स्टेशन में लेके ना चली जाए। नेक्स्ट, व्हाट डिड रोजमेरी प्रॉमिस द गर्ल व्हेन ब्रिंगिंग हर होम? तो जब रोजमेरी ने उस लड़की को अपने घर में लेके आई तो उसको उसने क्या प्रॉमिस किया था? रोजमेरी प्रॉमिस टू मेक हर वार्म एंड गिव हर टी। तो रोजमेरी ने उस लड़की से प्रॉमिस किया था तो मैं आपको वार्म फील कराऊंगी और आपके लिए मैं क्या दूंगी? टी भी प्रोवाइड करूंगी। नेक्स्ट, वेयर डिड रोजमेरी टेक गर्ल आफ्टर रीचिंग हर हाउस? तो अपने घर में पहुंचने के बाद रोजमेरी उस लड़की को कहां पे लेके जाती है? तो रोजमेरी टुक द गर्ल टू हर बेडरूम। तो रोजमेरी उस लड़की को कहां पे लेके जाती है? अपने बेडरूम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड रोजमेरी आस्क द सर्वेंट नॉट टू स्टेयर एट द गर्ल? रोजमेरी ने अपने सर्वेंट को क्यों
उस लड़की की तरफ देखने के लिए मना किया था। रोजमेरी वांटेड टू सेव द गर्ल फ्रॉम एम्बैरेसमेंट, क्योंकि रोजमेरी उस लड़की को अपने सर्वेंट्स के आगे मतलब एम्बैरेसमेंट से, शर्म से बचाने के लिए अपने सर्वेंट्स को उसने मना कर दिया था कि आप उस लड़की की तरफ देखोगे नहीं, ताड़ोगे नहीं उसको। व्हाट डिड द गर्ल से शी नीडेड अर्जेंटली, उस लड़की ने क्या बोला कि उसको इमीडिएटली चाहिए, तो उसको इमीडिएटली अर्जेंटली क्या चाहिए, नीडेड अ कप ऑफ टी। नेक्स्ट, व्हाई डिड द गर्ल ऑलमोस्ट फेंट इन रोजमेरीज रूम, तो वो लड़की रोजमेरी के कमरे में ऑलमोस्ट फेंट क्यों हो गई थी, तो आंसर क्या लिखना है, द गर्ल ऑलमोस्ट फेंटेड बिकॉज शी वॉज हंग्री एंड वीक, क्योंकि वो बहुत भूखी थी और बहुत क्या थी, वीक भी थी। नेक्स्ट, व्हाट डिड रोजमेरी फर्स्ट ऑर्डर फॉर द गर्ल, टी और ब्रांडी, रोजमेरी ने उस लड़की के लिए पहले क्या ऑर्डर किया था, टी और ब्रांडी, तो आंसर क्या लिखना है, फर्स्ट ऑर्डर टी एंड फूड फॉर द गर्ल, तो पहले उन्होंने टी ऑर्डर किया, उसके बाद उन्होंने फूड ऑर्डर किया। नेक्स्ट, व्हाई डिड द गर्ल रिफ्यूज ब्रांडी, लड़की ने ब्रांडी क्यों रिफ्यूज कर लिया, द गर्ल रिफ्यूज ब्रांडी बिकॉज शी डिड नॉट ड्रिंक अल्कोहल, उस लड़की ने ब्रांडी इसलिए मना कर दिया था क्योंकि वो अल्कोहल नहीं पसंद करती। नेक्स्ट, व्हाट डिड रोजमेरी गिव द गर्ल टू ईट, रोजमेरी ने उस लड़की को क्या खाने में दिया था, तो रोजमेरी गेव द गर्ल सैंडविचेस, ब्रेड, बटर एंड टी, रोजमेरी ने उस लड़की को सैंडविचेस, ब्रेड, बटर एंड टी दिया था। नेक्स्ट, व्हाट इफेक्ट डिड द मील हैव ऑन द गर्ल, वो खाना खाने के बाद वो खाने का असर उस लड़की के ऊपर क्या हुआ, द मील रिफ्रेश्ड एंड स्ट्रेंथन द गर्ल, उस मील ने उस लड़की को क्या कर दिया, रिफ्रेश कर दिया और उनको स्ट्रेंथन कर दिया। नेक्स्ट, व्हाट क्वेश्चन डिड रोजमेरी आस्क द गर्ल आफ्टर शी एट, तो रोजमेरी ने उस लड़की से क्या क्वेश्चन किया जब उसने खाना खत्म कर लिया था, तो रोजमेरी आस्क द गर्ल व्हेन शी हैड लास्ट ईटन, तो रोजमेरी ने पूछा कि आपने आखिरी बार कब खाया था। नेक्स्ट, हु एंटर्ड द रूम व्हाइल रोजमेरी वाज टॉकिंग टू द गर्ल, रूम में कौन आता है जब रोजमेरी उस लड़की से बात कर रही होती है, तो फिलिप एंटर्ड द रूम व्हाइल दे वर टॉकिंग, तो फिलिप उनका हस्बैंड, रोजमेरी के हस्बैंड, वो आ जाता है जब वो लोग बात कर रहे होते हैं। व्हाट वाज फिलिप्स फर्स्ट रिएक्शन ऑन सीइंग द गर्ल, फिलिप का फर्स्ट रिएक्शन उस लड़की को देखने के बाद क्या था, फिलिप वाज सरप्राइज्ड टू सी द गर्ल इन द रूम। नेक्स्ट, व्हाई डिड फिलिप कॉल रोजमेरी एक्ट अ मिस्टेक, तो रोजमेरी का जो एक्ट है उसको फिलिप ने मिस्टेक क्यों बताया था, फिलिप थॉट ब्रिंगिंग अ स्ट्रेंजर होम वाज नॉट प्रैक्टिकल, क्योंकि फिलिप को लगता था कि एक स्ट्रेंजर को अपने घर में लाना कहीं से प्रैक्टिकल नहीं है। व्हाट कमेंट डिड फिलिप मेक अबाउट द गर्ल्स अपीयरेंस, तो उस लड़की के अपीयरेंस से फिलिप ने क्या मतलब निकाला, वह क्या सोचा था, तो फिलिप सेड दैट द गर्ल वाज वेरी प्रिटी, तो फिलिप ने क्या बोला, उस लड़की को बहुत प्रिटी बोला। प्लस यहाँ पे एक्चुअली आप ये भी लिख सकते हो कि उस गर्ल के अपीयरेंस से फिलिप को ये पता चल जाता है उस लड़की के स्टेटस के बारे में। हाउ डिड फिलिप्स रिमार्क अबाउट द गर्ल्स ब्यूटी अफेक्ट रोजमेरी, तो जब फिलिप ने उस गर्ल के ऊपर कमेंट किया, रिएक्ट किया, तो रोजमेरी का क्या था इफेक्ट, इसका इफेक्ट रोजमेरी के ऊपर क्या हुआ, तो फिलिप्स रिमार्क मेड रोजमेरी फील जेलस एंड इनसिक्योर, तो इमीडिएटली रोजमेरी जो है वो जेलस हो जाती है और इनसिक्योर फील करती है। नेक्स्ट, व्हाट डिड रोजमेरी बिगिन टू फील आफ्टर फिलिप प्रेज द गर्ल, तो रोजमेरी को क्या लगता है, क्या फील करना वो चालू करती है जब फिलिप ने उस लड़की को प्रेज किया था, तो रोजमेरी बिगैन टू फील अनईजी एंड जेलस, तो रोजमेरी अनईजी एंड जेलस फील कर रही थी। व्हाट डिड रोजमेरी सीक्रेटली टेक फ्रॉम हर डेस्क आफ्टर टॉकिंग टू फिलिप, फिलिप से बात करने के लिए रोजमेरी चुपके से अपने डेस्क से क्या निकालती है, रोजमेरी सीक्रेटली टुक सम मनी फ्रॉम हर डेस्क, रोजमेरी अपने डेस्क से क्या निकालती है, कुछ पैसे निकालती है। व्हाई डिड रोजमेरी गिव मनी टू द पुअर गर्ल, रोजमेरी ने उस लड़की को वो पैसे क्यों दिए थे, रोजमेरी गेव मनी टू द पुअर गर्ल सो दैट शी वुड लीव द हाउस, रोजमेरी ने इसलिए उस लड़की को पैसे दिए ताकि वो घर से चली जाए। नेक्स्ट, व्हाई डिड रोजमेरी से द गर्ल वुड नॉट डाइन विद देम, रोजमेरी ने ये क्यों बोला कि वो लड़की उन लोगों के साथ खाना नहीं खा सकती, रोजमेरी से द गर्ल वुड नॉट डाइन विद देम बिकॉज शी हैड सेंट हर अवे, क्योंकि उसने उस लड़की को भेज दिया था। नेक्स्ट, व्हाट डिड रोजमेरी डू टू प्लीज फिलिप आफ्टर सेंडिंग द गर्ल अवे, जब लड़की को उसने भेज दिया था तो रोजमेरी ने अपने फिलिप के अटेंशन को दोबारा पाने के लिए क्या किया था, तो रोजमेरी ट्राई टू लुक अट्रैक्टिव एंड अफेक्शनेट टुवर्ड्स फिलिप, तो रोजमेरी खूबसूरत दिखना चाहती थी और अफेक्शनेट मतलब एक्ट कर रही थी फिलिप के आगे। व्हाट डिड रोजमेरी आस्क फिलिप शॉर्टली एट द एंड ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के एंड में फिलिप को रोजमेरी क्या मांगती है। What does the title A Cup of Tea symbolize in the story, तो कप ऑफ टी का सिंबॉलिक मीनिंग क्या है या क्या सिंबलाइज करता है ये कप ऑफ टी, द टाइटल सिंबलाइजेस स्मॉल एक्ट ऑफ चैरिटी एंड सोशल डिफरेंस, तो ये आपका
जो टाइटल है ये आपको क्या बताता है, स्मॉल एक्ट ऑफ चैरिटी, छोटा छोटा जो दूसरों को हेल्प करने वाला एक्ट है उसके बारे में बताता है। प्लस ये क्या बताता है, सोशल डिफरेंस के हमारी सोसाइटी में कैसे रिच लोग और पुअर लोगों के बीच में एक क्या है, वास्ट डिफरेंस है, गैप है। विच सोशल थीम इज स्ट्रांगली हाईलाइटेड इन द स्टोरी, तो स्टोरी में कौन सा सोशल थीम जो है उसको हाईलाइट किया गया है। द स्टोरी हाईलाइट्स द थीम ऑफ क्लास डिफरेंस बिटवीन द रिच एंड पुअर, तो ये स्टोरी जो है ये क्लास डिफरेंस के बारे में बताता है, ठीक है, जो रिच और पुअर के बीच में है। हाउ डज द स्टोरी प्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन द रिच एंड द पुअर, ये स्टोरी कैसे रिच और पुअर के बीच में जो डिफरेंस है उसको डिस्क्राइब करता है। द स्टोरी शोज द लग्जरी ऑफ द रिच एंड द सफरिंग ऑफ द पुअर, तो स्टोरी बहुत अच्छी तरीके से क्या दिखाता है कि रोजमेरी जो है उनका लाइफ कितना लग्जरियस है, कैसे वो अलग अलग जगह में शॉप करने जाती है, कैसे एंटीक चीज़ों को वो खरीदती है, स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन हर लग्जरी, ठीक है। वेयरएज एक ऐसी भी लड़की है जिसको खाने के लिए, जिसको चाय पीने के लिए भी जिसके पास क्या नहीं है, पैसे नहीं है। तो यहाँ पे सफरिंग ऑफ द पुअर को भी दिखाया गया है। तो आपको दोनों के, अगर इसको एक्सप्लेन करने दे तो आपको दोनों के बारे में अलग अलग करके 2 पैराग्राफ्स में लिखने हैं। व्हाट एग्जैक्ट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी डज मैंसफील्ड एक्सप्लोर थ्रू रोजमेरीज कैरेक्टर, तो रोजमेरी के कैरेक्टर से ऑथर ने कौन से ह्यूमन साइकोलॉजी को एक्सप्लोर किया है, कौन से ह्यूमन साइकोलॉजी को दिखाने का कोशिश किया है। तो मैंसफील्ड एक्सप्लोर सेल्फिशनेस, इनसिक्योरिटी, हिडन बिहाइंड जनरोसिटी, तो पहले तो सेल्फिशनेस को दिखाया है, ठीक है, उसके बाद क्या दिखाया कि हमारे जनरोसिटी के अंदर क्या छुपा हुआ है, इनसिक्योरिटी भी छुपा हुआ है, हम लोग बहुत डरते हैं चीज़ों को खोने से, तो ये भी चीज़ उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे शो किया है। Why does Rosemary initially feel excited about helping the poor girl, तो इनिशियली उस लड़की को मदद करने के लिए रोजमेरी इतनी एक्साइटेड क्यों हो गई थी। रोजमेरी फील्स एक्साइटेड बिकॉज शी इमेजिन्स हरसेल्फ एज अ काइंड हीरोइन, क्योंकि वो अपने आप को काइंड हीरोइन सोचने लग गई थी। व्हाट इमोशन रिप्लेस रोजमेरीज जेनरोसिटी आफ्टर फिलिप्स कमेंट, तो फिलिप ने जब उस लड़की के ऊपर कमेंट कर दिया तो उसका जो इमोशन है, कौन से टाइप के इमोशन को, उसके जेनरोसिटी जो है, जेनरोसिटी को रिप्लेस कर देता है, उसको हटा देता है। जेलसी रिप्लेसेस रोजमेरीज जेनरोसिटी आफ्टर फिलिप्स कमेंट, तो पहले उनका जेनरोसिटी वाला फीलिंग था, जेनरोसिटी वाला इमोशन था, लेकिन जब फिलिप का कमेंट आया तो उसके बाद वो जेलसी में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट, व्हाट डज द एनिमल बॉक्स रिप्रेजेंट सिंबॉलिकली, तो यहाँ पे एनिमल बॉक्स सिंबॉलिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या चीज़ को शो करता है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। द एनिमल बॉक्स सिंबलाइजेस लग्जरी एंड मटेरियल डिजायर, तो एनिमल बॉक्स क्योंकि उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा था तो वो क्या शो करता है, लग्जरी एंड डिज़ायर को शो करता है कि कैसे रिच लोग लग्जरियस चीज़ों को खरीदते हैं और अपने डिज़ायर को कैसे वो लोग फुलफिल करते हैं और कितने दूर तक, कितने हद तक वो लोग जा सकते हैं। व्हाट इज द मेन आयरनी इन द स्टोरी, तो स्टोरी में मेन आयरनी क्या है। द आयरनी इज दैट रोजमेरीज चैरिटी डिसअपियर्स व्हेन शी फील जेलस, जब रोजमेरी को मतलब रोजमेरी, यहाँ पे आयरनी ये है कि रोजमेरी अचानक से जेलस फील करने लगती है जब उनका चैरिटी जो है वो डिसअपियर हो जाता है। मतलब पहले वो चैरिटी करना चाहती थी, हेल्प करना चाहती थी, लेकिन अचानक वो हेल्प जो है वो क्या जेलसी में कन्वर्ट हो जाता है। हाउ डज रोजमेरी जस्टिफाई गिविंग मनी टू द गर्ल एंड सेंडिंग हर अवे, तो रोजमेरी ने उस एक्ट को कैसे जस्टिफाई किया जब उसने उस लड़की को पैसे देके भेज दिए। तो रोजमेरी जस्टिफाई इट बाय सेइंग द गर्ल इंसिस्टेड ऑन लिविंग, रोजमेरी ने ये बोला अपने हस्बैंड को कि वो लड़की खुद चाहती थी जाना। व्हाट डज द एंडिंग रिवील अबाउट रोजमेरीज रियल कंसर्न, तो रोजमेरी के रियल कंसर्न के बारे में स्टोरी का जो एंडिंग है वो क्या बताता है। द एंडिंग रिवील्स दैट रोजमेरी केयर्स मोर अबाउट हर ब्यूटी देन चैरिटी, स्टोरी ये बताता है कि रोजमेरी अपने ब्यूटी के बारे में ज़्यादा सोचती है रादर देन चैरिटी, काइंडनेस से भी ज़्यादा। व्हाट सेंट्रल मैसेज अबाउट द चैरिटी एंड ह्यूमन नेचर डज द स्टोरी कन्वे, तो ये स्टोरी चैरिटी मतलब किसी को हेल्प करना या ह्यूमन नेचर के बारे में कौन से बातों को कन्वे करता है। तो द स्टोरी कन्वेज दैट चैरिटी इज ऑफन इन्फ्लुएंस्ड बाय सेल्फिश ह्यूमन इमोशंस, तो ये स्टोरी ये बताता है कि कभी कभी चैरिटी जो है वो उसके ऊपर कौन सा चीज़ हावी हो जाता है, सेल्फिश ह्यूमन इमोशन के, हमारा इमोशन जो है वो सेल्फिश है, हम लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, तो वो कभी कभी क्या करता है उसके ऊपर हावी हो जाता है। तो दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर अ कप ऑफ टी। आई होप आपको
ये सारा जो चैप्टर के बारे में जितने भी क्वेश्चंस मैंने पढ़ाए ये आपको याद आ गया और इसमें से आपको एक क्विक रिवीजन भी हो गया पूरे चैप्टर के बारे में। तो आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर के टेक्सचुअल क्वेश्चंस के ऊपर मैंने एक वीडियो डाल रखा है, तो आप लोग जाके वो वीडियो देख लेना। वहां पे मैंने A to Z सारा जो टेक्सचुअल क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर दिया है। इसके अलावा आपको अगर ऑल्टरनेटिव इंग्लिश के ऊपर फुल अगर नोट्स चाहिए किसी भी क्वेश्चन आंसर्स के लिए, तो मैं लिंक नीचे डाल दूंगा। आप उस लिंक में जाके मेरे नोट्स को, स्पेशलाइज्ड नोट्स को आप बाय कर सकते हो, जो कि स्पेशली आपके लिए बनाया गया है। बहुत अच्छी तरीके से मैंने क्यूरेट करके बनाया है, तो आप उसको परचेज कर सकते हो इन अ वेरी नॉमिनल फीस। अलग अलग चैप्टर्स के अलग अलग पीडीएफ्स वहां पे अवेलेबल है, तो आप वो परचेज कर सकते हो। सो एट द एंड आई वुड लाइक टू thank you all of you, and if you like the video, please do like, subscribe and share among your friends. So thank you very much for watching the video.